आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखेंगे जिसके वर्टिसेस जो है वो दिए गए हों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पर अक्सर एसएससी और रेलवे में जो है इससे सवाल जो है वो आते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको कोई भी किसी भी तरह का आपको जो है वो डाउट ना रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसके शीर्ष निर्देशांक 1,2 -4, -3 और 4,1 द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे सवालों में सबसे पहले हम छोटे डिजिट वाले नंबर को पहले सेलेक्ट करते हैं। जिस कोऑर्डिनेट में सबसे छोटा नंबर यूज होंगे उसे हमें पहले लेना है, जैसे 1 और 2, क्योंकि ये कैलकुलेशन में आसानी होगी इसीलिए हम लोग इसे पहले लेंगे। तो पहले हमें क्या करना है कि ये 1 और 2 जो सबसे छोटे छोटे जो नंबर वाले कोऑर्डिनेट है उसे हम पहले लिखेंगे। ये 1 और 2 पहले लिख देंगे शुरू में। उसके बाद फिर बाकी जो कोऑर्डिनेट वाले नंबर्स हैं जैसे -4 और -3 को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद 4, उसके बाद 1। जो शुरू में हमने यूज किया 1 और 2 उसे हमें लास्ट में रिपीट करना है। 1 और 2 को ये नीचे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद हमें डायगोनली जो है इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। 1 -3 को के साथ 1 को -3 से, फिर -1 को 1 के साथ, फिर 4 को 2 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर -3 -4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। उसके बाद फिर 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +8 हो जाएगा। इसे हम एक ब्रैकेट में रखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर हमेशा माइनस होगा। उसके बाद फिर एक ब्रैकेट देंगे। उसके बाद फिर इस तरह से हमें मल्टीप्लाई कर, इस तरफ डायगोनली जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को -4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा। फिर -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएगा। ठीक है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, इसे हम लोग एक ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये पूरे को सॉल्व करने के बाद इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए -3 और -4 मतलब -7 और +8 मतलब कि ये 1 हो जाएगा। फिर माइनस, और यहाँ पर देख सकते हैं कि -20 और +1 मतलब -19 और बाहर में माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +19/2 हो जाएगा, यानी इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10 जो है वो इस ट्रायंगल का एरिया है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो देखा दोस्तों कैसे हमने इस ट्रिक का इस्तेमाल करके इस तरह के सवाल को काफी आसानी से जो है वो सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो चलिए हम इस टॉपिक पर और कुछ सवाल करते हैं और इस ट्रिक को और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। हाँ, तो ये सवाल देखिए, इसमें है 2, -1, 3, 4 और 4, -6। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि हमें उस कोऑर्डिनेट को चूज करना है सबसे पहले जिसमें जो नंबर है वो थोड़े छोटे हैं ताकि कैलकुलेशन जो है वो हमारा आसान हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 1 थोड़े छोटे हैं, तो इसलिए 2 और -1 जो है ये थोड़े छोटे लग रहे हैं ये वाला, तो इसे हमें पहले लेना है। तो 2 और ये -1 हम लिखेंगे शुरू में। ठीक है, उसके बाद फिर 3, 4। ठीक है, उसके बाद 4 -6 को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद शुरू में जो हमने लिखा उसे हमें लास्ट में फिर से रिपीट कर देना है, 2 और -1। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि इसे डायगोनली हमें गुना करना है। ठीक है, इसे इसके साथ, फिर 4 को -1 के साथ, तो यानी 2 और 4 को गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, और 3 और -6 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -18। उसके बाद फिर 4 को -1 से गुना करेंगे तो -4। ठीक है, इसे हम एक ब्रैकेट में रखेंगे। उसके बाद फिर मैंने बताया कि यहाँ पर हमेशा माइनस होगा। उसके बाद फिर से ब्रैकेट शुरू। उसके बाद फिर इस तरह से इस साइड से हमें डायगोनली मल्टीप्लाई करना है।
4 को 4 से और -6 को 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 प्लस 60 और -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, ठीक है। और इसे पूरे को हमें 2 से भाग दे देना है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जा रहा है, यानी 18 - 4 मतलब कि -22 और 8 यहाँ पर आ जाएगा -14, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस, उसके बाद फिर यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जा रहा है -1/2, मतलब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर -15/2 आ रहा है। इसका मतलब ये -7.5, ठीक है। तो अगर इस ट्रिक में अगर आपका माइनस आ जाए, ठीक है, तो हमें उसे नेग्लेक्ट कर देना है, क्योंकि एरिया जो है वो माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें माइनस को नहीं लेना है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा वो 7.5 होगा, यानी 7.5 ही लेना है, ठीक है। इतना स्क्वायर यूनिट जो है वो इस ट्रायंगल का जो है वो एरिया हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस आ जाता है तो हमें उसे नेग्लेक्ट कर देना है, क्योंकि एरिया माइनस में नहीं होता है, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना है। चलिए और एक सवाल सॉल्व करते हैं इस पर आधारित, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। ये सवाल देखिए, इसमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 9 और 8, 0 0, उसके बाद -7 और 8, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वो हमें कोऑर्डिनेट चूज करना है जिसमें जो डिजिट हैं या जो भी नंबर्स हैं वो थोड़े छोटे हों। तो जैसे ये 0 0, तो ऐसा करने का कारण क्या है कि कैलकुलेशन जो है वो आसान हो सके, तो इसलिए हम 0 0 को पहले चूज करेंगे। तो 0 0 को हम लोग पहले यहाँ पे लिखेंगे 0 0, ठीक है। उसके बाद फिर आप कोई भी पहले लिख सकते हैं, ठीक है। तो 9 और 8 को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 9 और 8। बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऑर्डर है वो हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे ये पहले 9 है तो 9 को पहले लिखना है, फिर 8 को बाद में लिखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए दूसरा जो कोऑर्डिनेट है, तीसरा लास्ट का है, वो है -7 और 8। और अभी अभी मैंने बताया कि ये 0 जो भी हम लोग शुरू में लिखेंगे उसे हमें फिर से रिपीट कर देना है। तो ये यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमें फिर इस तरह से डायगोनली हमें कैलकुलेट करना है। तो आप खुद ही देख पाएंगे कि मैंने 0 0 इसलिए लिया ताकि कैलकुलेशन आसान होगा, और इस सवाल में आप बहुत ही अच्छे तरह से देख पाएंगे कि कैलकुलेशन काफी सिंपल हो जाएगा इससे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 0 0 से ये 0 हो जाएगा, फिर 9 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, ठीक है। तो 0 तो 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, यानी 72 हो गया। उसके बाद -7 को 0 से, तो वो तो 0 ही हो जाएगा। और उसके बाद फिर बीच में कितना होता है, माइनस, ठीक है, हमेशा माइनस ही होता है। उसके बाद फिर हमें इस तरह से गुना करना है, तो ये भी 0 हो जाएगा। और ये 8 को -7 से अगर गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा -56, ठीक है। और ये 8 को 0 से गुना करेंगे तो ये 0 ही होगा, तो उसको हम नहीं लेंगे। तो इसका मतलब आपका हो गया यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अभी मैंने बताया कि ये पूरे को हमें 2 से भी भाग देना है, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 128/2, मतलब कि 64 इतना स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये इस ट्रायंगल का जो है एरिया होगा और यही इसका उत्तर है, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये तीनों सवाल जो है आपको समझ आ गया होगा, और इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स में इस तरह के सवाल को खोजें और उसे सॉल्व करें इस टेक्निक से। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी समस्या को सॉल्व करने में आपकी मदद करूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।